हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं, हम हुजूर से सीखेंगे। या रसूल अल्लाह, जब सितम हो तब क्या किया जाए? वो जिंदगी भी तो मेरे हुजूर की है, वो जिंदगी भी तो मेरे हुजूर की है। या मरना, हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे? या रसूल अल्लाह, बेटियां गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी रही, बाल सफेद हो गए, अब्बा फांसी लगाना चाहता था, बेटी छोड़ के चली गई, मजहब ही बदल लिया। हुजूर पूछेंगे, बता क्या रहा तेरी दौलत का? मेरी उम्मत की बेटियां मजहब बदलती रही और तू पैसे पे सांप बन के बैठा रहा। होगा कोई जवाब हमारे पास? होगा कोई जवाब? जिंदगी ऐसे नहीं कटती। खुदा की कसम, 12वीं का महीना है, 12वीं वाले ने आकर के बेटियों को एहतराम बख्शा, एहतराम बख्शा मेरे नबी ने। हमें क्या करना है? जानते हो क्या करना है? सहाबा फरमाते, महफिल लगी है, हुजूर बैठे, तवज्जो भाई, हुजूर बैठे, मैं बताने लगा हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं यहाँ किताब पढ़ने नहीं बैठा, बस दर्द दिल है जो आपके बीच रखने आया हूं। ये अराकीन कमेटी की कोशिश और मेहनतें थी जो मैं और आपके सामने हूं। और याद रखिएगा, मैं इश्क के सौदे लेके फिरता हूं। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो इश्क के खरीदार बहुत हैं, जहां चाहेंगे वहां इश्क की दुकान लगा लेंगे। अल्लाह का शुक्र है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा और आज के बाद बदलने की कोशिश कीजिए। खाली कमेंट में लिख के मुफ्ती सलमान जिंदाबाद, इश्क रसूल जिंदाबाद, ये काफी नहीं है। रवैये बदले, अपने तरीके। आज का दौर कैसा है? हम लड़ते रह गए अपने अपने लिए, अपने अपने लिए, और बेटियां दीन छोड़ गई। तकलीफ होती है। 10 लाख से ज्यादा बेटियां गैर मुस्लिम हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिम हो गई बेटियां। कहिए की वजह जब इंटरव्यू वालों ने पूछी ना, तो कहिए कि ये निकली कि कोई हमसे निकाह ही नहीं कर रहा था, इसलिए हमने मजहब बदल लिया। हर किसी को 10 लाख चाहिए थे, किसी को 5 लाख चाहिए थे। बेटा है तेरा, बकरा नहीं है जो इसे तारीख पे बेचेगा। गैरत आनी चाहिए, आज लाजिम है। सहाबा फरमाते, महफिल लगी, हुजूर बैठे, कहते हमने कुछ नहीं सुना, अचानक नबी कहने लगे। आका फरमाते, मैं हाजिर हूं। कहते हैं थोड़ी देर चुप हुए, फिर फरमाया हुजूर ने, मैं हाजिर हूं। कहते हैं फिर हुजूर खामोश हुए, फिर फरमाया, मैं हाजिर हूं। 3 मरतबा ये कह के अचानक हुजूर उठे और दौड़ लगा दी। सहाबा फरमाते, हमने देखा अचानक हुजूर बगैर बताए चले गए। हमें चूंकि डर रहता था, मुस्तफा के दुश्मन बहुत है, लेकिन आशिक थे, कहने लगे हम पीछे पीछे दौड़े। हुजूर इतनी तेज गए कि हमारी नजरों से ओझल हो गए। कहते हैं सहाबा, लेकिन फिर भी जिधर जिधर से खुशबू आ रही थी हम उधर मुड़ते जा रहे थे। खुशबू सूंघते सूंघते वहां पहुंचे जहां मेरा नबी मौजूद था। कहते हैं हुजूर गए और एक दरवाजा था पुराना, उस पे आका करीम खड़े। जरा सुने, आज सगी बहन दरवाजे पे आती है ना, तो भाई का कलेजा पानी पानी होता है। आ गई लेने के लिए, सगी बहन को चाय पिलाने तैयार नहीं होते हम। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हमारे रवैये सगी बहन को पानी पिलाने तैयार नहीं होते। आ गई हराम का खाने, जबान को ताला लगा। बेटियां बहनें जब दरवाजे पे आती हैं ना, वो तुम्हारा लेके नहीं जाती हैं, बल्कि तुम्हें और दे के जाया करती हैं। मेरे नबी को देखो, खड़े दरवाजे पे। कौन? बेटी अभी तूने कहा ना, काश मेरा बाप होता। चल मुझे वही समझ, दरवाजा खोल दे। उसने कहा मेरा बाप इतना अच्छा तो नहीं जो आ जाता। कहा फिर तूने ये भी तो कहा था ना, काश मेरा भाई होता। महबूब फरमाते हैं चल वही समझ के खोल दे। उसने कहा मेरा भाई होता तो मैं यहां ना होता। आका फरमाते तीसरी बार तूने ये भी तो कहा था ना, काश कोई मेरा हमदर्द होता। फरमाते हैं फिर मुझे हमदर्द समझ के दरवाजा खोल। बच्ची कहने लगी फिर आ जाइए अंदर। मेरे हुजूर तशरीफ लाए, चेहरा देखा देखती रह गई, लेकिन फिर देख के कहती आप कौन? हुजूर फरमाते ये न पूछ मैं कौन, ये बता बेटी तूने आवाज क्यों दी थी, रोई क्यों? बच्ची कहती है क्या बताऊं, 7 साल हो गए इस मकान के अंदर। मैं 8 साल की थी या 9 साल की थी, उस वक्त मेरा बाप मुझे बाजार में बेच के गया था और ये मुझे खरीद के लाया था। कहती है वो अच्छी आदत वाले आज तक मुझ पे सितम रहा है। मैं इतनी थक चुकी हूं कि अब मुझसे काम नहीं होता। ये देख मेरी उम्र 15-16 साल है, तुझे नहीं लगता मुझ पे बुढ़ापा आने वाला है? इतनी कमजोर हो गई हूं।
महबूब फरमाते बेटी रोई क्यों? उसने कहा मोहतरम सुने तो सही बात, ये काम ज्यादा है, ताकत नहीं है, बीमार हूँ, सर में दर्द है। आज जब मुझ पे सितम हुआ मुझे याद आया मेरा बाप 7 साल पहले बेच के गया था बाजार में, काश मेरे बाप ने मुझे बेचा ना होता, और अगर बेचा था तो आज देख लेता, मेरी हालत देखता तो यहाँ रहने न देता। जब उसने अपना हाल दिल बताया है, नबुव्वत वाली आंखों से आंसू बरसने लग जाते हैं। खुदा की कसम 2 मिनट अखबार पढ़ के हम थोड़ी देर टेंशन करके नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे नबी का किरदार देखो, जब बच्ची ने रोना शुरू किया है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते बेटी मालिक कौन है? कहा एक यहूदी मेरा मालिक है। कहा कहाँ रहता है? कहा आप क्या करोगे पूछ के? मेरे नबी फरमाते हैं बेटी मैं तुझे आजाद कराने आया हूँ। इतना सुना बच्ची कहती है यहाँ कौन किसके दर्द बांटता है, कौन किसके दुख बांटा करता है? मेरे नबी ने कहा था बेटी मैं आया हूँ। सहाबा से कहते हैं सामान इकट्ठा किया जाए। सारे सामान की गठरी बांधी गई। कान खोल के सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब सारी गठरी बांधी गई, आका करीम ने बेटी का हाथ पकड़ा गए, लेकर के चले गए। सहाबी गठरी लेके जा रहे हैं। आका कहते हैं ये गठरी किसकी है? आका इस बच्ची का सामान है। मेरे नबी कहते हैं लाओ ये सामान हमें दे दो। क्या करोगे? आका कहते मैं अपने हाथ में लेके चलूंगा, सरकार गुलाम हाजिर है, हम लेके चलेंगे। तब मेरे नबी ने कहा था ये मेरी बेटी का बोझ है, मुझे उठाने दो, ताकि कयामत तक कल किसी बाप को अगर बेटी का बोझ उठाना पड़े उसे गैरत नहीं आनी चाहिए, नबी की सुन्नत समझ के बेटी का बोझ उठाने लग जाए। ये मेरे नबी का किरदार रहा। आका करीम ने उस बच्ची की भाई यहाँ नहीं, मस्जिद में नहीं, बिस्तर पे लेट के फैसला करना तू कितना बड़ा आशिक है हुजूर का। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, ये तो तेरा बिस्तर बताएगा तूने कितनी गुलामी का हक अदा किया है। ज़बानें लंबी होती है, चौक में बैठ के पंच बन जाते जी मेरे सामने कोई टिकता नहीं। औकात मेरे हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हैसियत क्या है, औकात क्या है हमारी? बड़े बड़े पहाड़ जमीन के अंदर चले गए, कोई नहीं बचा है और न बचने वाला है। ओ भाई जब इतनी बात मेरे नबी ने कही, सहाबा रोने लग गए। कहा लाओ ये गठरी मेरी बेटी की है, मैंने इसे बेटी कहा है, लाओ मुझे दो, ताकि कयामत तक कोई बाप बेटी का बोझ उठा के चले उसे गैरत नहीं लगनी चाहिए। वो फख्र से कहे बेटियों का बोझ उठाना ये गैरत की बात नहीं, मदीने वाले की सुन्नत का तरीका है। हुजूर ने गठरी लेके चले, बच्ची साथ जा रही। पहली बार किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी। बच्ची गई, बस्ती से बाहर निकल गए। बस्ती के बाहर एक बड़ा मकान था। बच्ची ने कहा वो जो मकान है ना, वो मेरे मालिक का मकान है। तो जो है सारे लोगों की, वो मेरे मालिक का मकान है। बच्ची ने ये कहा और हुजूर ने देखा उधर, बहुत दूर था। मेरे हुजूर की शान ये थी, अगर हजारों के मजमे में भी होते, किसी का चेहरा साफ नजर आए ना आए, मेरे हुजूर का चेहरा साफ नजर आया करता था। उसने देखा ये कौन है, ये चंद लोगों के बीच में कतई साफ चेहरा। वो नीचे उतर आया, दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? मेरे नबी ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसी उसने कहा नहीं खोलना दरवाजा। क्यों? कहा मुझे तुम्हारा दीन कबूल नहीं करना। मेरे नबी ने फरमाया गरज और है, किसी और वजह से आया हूं, दरवाजा खोल, एक सौदा करना है। दरवाजा खोल, एक सौदा करना है। उसने दरवाजा खोला, हुजूर सामने। जी कैसे आना हुआ? हुजूर फरमाते हैं इस बच्ची को तू खरीद के लाया था? कहा हाँ। फरमाने लगे अब इसकी कीमत तू बता, मैं खरीदने आया हूं, मैं खरीदने आया हूं। उसने यूं चेहरा देखा, आप कौन? आपसे इसका रिश्ता क्या? हुजूर ने फरमाया पूरी कायनात से मेरा रिश्ता बड़ा गहरा है, तू बता इसकी कीमत क्या है? उसने कहा आपको कोई रिश्ते में लगती है? आका फरमाते हैं इसकी कीमत बता। जब इतनी बात कही नहीं, कहने लगा ठहरो। चेहरा देखा, बाहर आया। उसने कहा मेहरबानी करें जरा थोड़ा सा दामन उठाएं। हुजूर ने दामन उठाया। उसने एक पुरानी किताब ले रखी थी, वर्क पलटा। सीना देखा, वर्क पलटा, दामन छोड़ दे। कहा जरा घूम जाइए। चारों तरफ से हुजूर को देखा, निशानियां मिलाई। उसके बाद कहने लगे आपका नाम? मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। कहा कि खानदान कुरैश से हैं? कहा जी। अम्मी का नाम? आमीना है।
सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा ठहरिए, अंदर गया, सारे रिश्तेदारों से बोला सुनो, आज वो आ गया था, आज वो आ गया है जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। आज वो आ गया जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। सबने कहा क्या कह रहे हो? कहा ये देखो हमारी किताब, वो दरवाजे पे खड़ा है, नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, माँ अमीना है, खानदान कुरैश से है, और ये देखो मक्के का रहने वाला है। जल्दी जल्दी आया, खानदान रिश्तेदारों को लेके खड़ा हो गया। उसने कहा सुनो, तुम देखते जाओ, मैं निशानी पढ़ता जा रहा हूँ। उसने अबरू की अलामत पढ़ी, चेहरे की अलामत बताई, रुखे रोशन का तज़किरा, जुल्फ़े अंबरी की बातें, वो नशीली निगाह है, वो खूबसूरत अदाएं सारी बताई हैं। वो किताबें देखते जा रहे हैं और वो मिलाते जा रहे हैं। आखिर में सारी मिल गई। कहा मेरी किताब ये भी कहती है जो आखिरी पैगंबर होगा वो इतना दयालु होगा कि वो अपने पैसे से गुलामों को आजाद कराएगा। कहा देखो ये मेरी गुलाम है, आजाद कराने ये आया है। उसने कहा जनाब अब बताओ कहना क्या चाहते हो? मेरे नबी ने ये कहा था, इसको बता, मैं इसे खरीदने आया हूँ। उसने कदम पकड़े, कहा सिर्फ इसे नहीं बल्कि मुझे भी गुलामी में शामिल फरमा लीजिए।